लालू यादव और नीतीश कुमार, बिहार की राजनीति के दो बड़े चेहरे, सफर, संघर्ष और अब रिटायरमेंट की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में अगर पिछले 3-4 दशकों की बात की जाए तो दो नाम सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार। दोनों नेताओं ने न सिर्फ बिहार की राजनीति को दिशा दी, बल्कि कई बार एक दूसरे को सहयोगियों और प्रतिद्वंदी भी बने। दोनों का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से ही शुरू हुआ, लेकिन आगे चलकर उनकी विचारधारा, शैली और राजनीतिक रणनीति में बड़ा अंतर दिखाई दिया। आज जब लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारणों से सक्रिय राजनीति से दूर हैं और नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा है, तब यह माना जा रहा है कि बिहार की राजनीति के ये दो दिग्गज धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से रिटायरमेंट की ओर बढ़ गए हैं। राजनीति की शुरुआत और जेपी आंदोलन से निकले दो नेता की कहानी अगर आपको बताई जाए तो आपको बता दें कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों की राजनीतिक शुरुआत 1970 के दशक में जयप्रकाश नारायण यानी कि जेपी आंदोलन से हुई। यह आंदोलन इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और तानाशाही के विरोध में शुरू किया गया था। लालू यादव की शुरुआत की बात करें तो लालू यादव का जन्म 1948 में गोपालगंज जिले में हुआ था। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और वहीं से उनकी राजनीति की शुरुआत हुई। 1973 में लालू यादव पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष बने। इसके बाद जेपी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इसी आंदोलन ने उन्हें राज्य स्तर की राजनीति में पहचान भी दिला दी। अब नीतीश कुमार की शुरुआत की बात करें तो नीतीश कुमार का जन्म 1951 में नालंदा जिले में हुआ था। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन जल्द ही राजनीति की ओर रुख कर लिया। जेपी आंदोलन के दौरान वे भी सक्रिय रहे और समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे। धीरे धीरे उन्होंने राजनीतिक संगठनों में काम करना शुरू कर दिया। अब लालू यादव का राजनीतिक सफर की बात करें तो जेपी आंदोलन के बाद लालू यादव तेजी से राजनीति में आगे बढ़े। अब पहला बड़ा पड़ाव की बात करें तो 1977 में आपातकाल खत्म होने के बाद हुए चुनाव में लालू यादव सबसे कम उम्र के सांसद बने। यह उनके राजनीतिक जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। जी हाँ, वहीं मुख्यमंत्री बनने का दौर भी शुरू हो गया। 1990 में लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस समय उन्होंने खुद को पिछड़े वर्गों और गरीबों की आवाज के रूप में पेश किया। लालू यादव का राजनीतिक नारा था, भूरा बाल साफ करो, और सामाजिक न्याय की राजनीति ने उन्हें बड़े जन समर्थन भी दिलाया। उन्होंने 1990 से 1997 तक बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शासन किया। चारा घोटाला और बड़ा झटका। जी हाँ, 1997 में चारा घोटाला का मामला सामने आया। इस मामले में आरोप लगने के बाद लालू यादव को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। यही वह समय था जब बिहार की राजनीति में परिवारवाद का बड़ा उदाहरण सामने आया। अब राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका की बात करें तो 2004 से 2009 तक लालू यादव केंद्र सरकार में रेल मंत्री रहे। उनके कार्यकाल में भारतीय रेलवे को लाभ में दिखाया गया, जिससे उनकी प्रशंसा भी हुई। अब स्वास्थ्य और कानूनी मामलों के कारण दूर हो गए। पिछले कुछ वर्षों से लालू यादव को स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हुई और चारा घोटाला में सजा भी हुई। इसके बाद वे धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। अब उनकी जगह तेजस्वी यादव आरजेडी का नेतृत्व कर रहे हैं। अब नीतीश कुमार की राजनीतिक सफर पे आते हैं तो आपको बता दें, नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर लालू यादव से थोड़ा अलग रहा है। उन्होंने संगठन, गठबंधन और प्रशासनिक छवि के दम पर अपनी पहचान बनाई। शुरुआती दौर की बात करें तो 1985 में नीतीश कुमार पहली बार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। इसके बाद वे धीरे धीरे राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए। केंद्र सरकार में मंत्री बने। जी हाँ, 1990 के दशक में नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में पहुंचे और उन्होंने कई महत्वपूर्ण पद संभाले, जैसे कि रेल मंत्री, कृषि मंत्री, सतत परिवहन मंत्री। मुख्यमंत्री बनने का टर्निंग पॉइंट उनके लाइफ में आया 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाई और मुख्यमंत्री बन गए। यह उनके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने सुशासन और विकास का राजनीति का मॉडल पेश किया। लंबे समय तक सत्ता में रहे। 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार कई बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
और उन्होंने कई योजनाएं भी शुरू की, जैसे साइकिल योजना, छात्रों के लिए प्रोत्साहन योजना, 7 निश्चय योजना। इन योजनाओं ने उनकी प्रशासनिक छवि को मजबूत कर दिया। दोनों नेताओं के बीच अंतर साफ है। पहला, राजनीति की शैली। लालू यादव की राजनीति सामाजिक न्याय और जातीय समीकरण पर आधारित रही। नीतीश ने खुद को विकास और प्रशासन सुधार के नेता के रूप में पेश किया। तो वहीं भाषण और जनसंपर्क की बात करें तो लालू यादव अपने हास्य और देसी अंदाज के लिए प्रसिद्ध रहे, तो नीतीश कुमार अपेक्षाकृत शांत और प्रशासनिक शैली के नेता माने जाते हैं। ये राजनीतिक रणनीति। लालू यादव ने अपनी पार्टी को परिवार के इर्द गिर्द केंद्रित रखा। नीतीश कुमार ने कई बार गठबंधन बदलकर रणनीति की। दोनों ने करियर के टर्निंग पॉइंट की बात करें तो लालू यादव का टर्निंग पॉइंट 1990 में मुख्यमंत्री बनना लालू यादव के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था, लेकिन 1957 में चारा घोटाला के कारण उन्हें सत्ता छोड़नी पड़ी। यह उनके करियर का सबसे बड़ा संकट भी था। नीतीश कुमार की टर्निंग पॉइंट की बात करें तो 2005 में बिहार के मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार के करियर का सबसे बड़ा मोड़ था। इसके बाद उन्होंने लगभग 2 दशकों तक राज्य की राजनीति में प्रमुख भूमिका निभाई। अब राजनीति से दूरी की बात करें तो आज स्थिति यह है कि दोनों नेता सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। लालू यादव स्वास्थ्य समस्याओं के कारण लालू यादव अब सक्रिय राजनीति से बहुत दूर दिखाई देते हैं और पार्टी की कमान अब तेजस्वी यादव के हाथों में दे दी है। तो वहीं नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में चर्चा है कि वे राज्यसभा जा रहे हैं और सक्रिय राजनीति से धीरे धीरे दूरी ही बना रहे हैं। एक तरीके से अब पड़ोसी बन सकते हैं दोनों। जी हाँ, अब खबरें आ रही है। दिलचस्प बात यह है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से कर्णे मार्ग छोड़ते हैं तो 7 सर्कुलर रोड में शिफ्ट होते हैं तो वे लालू यादव के पड़ोसी बन जाएंगे। अब राबड़ी देवी का आवास भी इसी इलाके में है और दोनों घरों के बीच लगभग 200 मीटर की दूरी बताई जा रही है। तो राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर दोनों नेता सक्रिय राजनीति से दूर हो जाते हैं तो संभव है कि भविष्य में कभी कभी एक ही इलाके में घूमते टहलते या अनौपचारिक मुलाकात करते दिखाई दे दे। अब बिहार की राजनीति में एक युग का तो अंत हो ही गया है। पिछले 30 से 35 वर्षों में बिहार की राजनीति को अगर किसी ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है तो वे हैं लालू यादव और नीतीश कुमार। दोनों नेताओं ने अलग अलग दौर में सत्ता संभाली, कई बार एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े और कई बार साथ भी आए। आज एक दोनों धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से दूर हो रहे हैं तो इसे बिहार की राजनीति में एक युग के अंत के रूप में देखा जा रहा है। अब लालू यादव और नीतीश कुमार की कहानी सिर्फ दो नेताओं की कहानी नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति के बदलते दौर की कहानी भी है। जेपी आंदोलन से निकले ये दोनों नेता अलग अलग रास्तों पर चलते हुए भी दशकों तक राज्य की राजनीति के केंद्र बने रहे। अब जब नई पीढ़ी जैसे तेजस्वी यादव और संभावित रूप से निशांत कुमार राजनीति में आगे आ रहे हैं, तब यह साफ है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। अब इन दो दिग्गज नेताओं को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।